हेलो बच्चों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सभी मौज में होंगे। बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छी चल रही होगी, बिल्कुल चकाचक, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक आ चुके हैं भाई। आपके 30 मार्च से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल डन चल रही है, बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही होगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। चलिए बच्चों, आज हम अपना डिस्कस करते हैं बेटा मॉक टेस्ट सेकंड, और उसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है आज उसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव पहले डिस्कस कर लिया था, कंप्लीट हो चुका था आपका। अब हम डिस्कस करते हैं आपका सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव होने के बाद हम अपना एक मॉक टेस्ट और करेंगे बेटा, थर्ड मॉक टेस्ट। ठीक है, उसमें पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर सब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए, जो आज की क्लास रहेगी वो आपकी सब्जेक्टिव के ऊपर रहेगी, सारी की सारी उस पर फोकस कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड के ऊपर है, क्या कहता है कि देयर आर द 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। आपके पास 3 पॉजिटिव इंटीजर लगातार, सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट। कहता है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, यानी आपको पहले का स्क्वायर करना है और उसका सम करना है तब, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू इज 154, फाइंड द इंटीजर। आपको क्या निकालना बेटा? इंटीजर्स निकालने। देखना, सॉल्यूशन की बात करना बेटा। ठीक है, मैं एक प्रॉपर तरीके से नहीं करवाता, मैं आपको एक डायरेक्शन देता हूं कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है, देखिए बेटा, यहां से क्या कहते हैं कि आपके पास 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर है, तो मैं क्या कहता हूं, लेट बी द फर्स्ट इंटीजर। लेट बी द फर्स्ट इंटीजर। कौन सा इंटीजर बेटा? पॉजिटिव इंटीजर की बात करता है। तो मान लीजिए मैंने क्या कहा, आपके पास x है। जो आपके पास सेकंड इंटीजर होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? x+1। जैसे 2 के बाद कहते हैं 3 और 3 के बाद कहते हैं 4। लगातार की बात करते हैं ना, लगातार की बात। फिर मैं बात करता हूँ बेटा थर्ड इंटीजर की। किसकी बात करता हूँ मैं? थर्ड इंटीजर की। पॉजिटिव की बात करें तो आपके पास क्या हो जाएगा? x+2। ठीक है, चलिए अब जो आपके क्वेश्चन ने कहा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, देखिए कहता है कि सम, आपको सम करना है, अच्छी बात है, ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट। किसका? फर्स्ट का। तो फर्स्ट इंटीजर आपके पास क्या? x, तो क्या करोगे? x का स्क्वायर प्लस, अब क्या कहता है, एंड किसके साथ सम करना है? प्रोडक्ट ऑफ टू। प्रोडक्ट ऑफ टू कौन कौन से भाई? 2 बच गए आपके पास, क्या बना? एक तो आपके पास x+1 बचा, और बेटा आपके पास एक क्या बचा? x+2। इनका प्रोडक्ट कर दिया तो आपके पास कितना बना बेटा? आपके पास 154 बना। कितना बना आपके पास? 154। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी और आप उसको क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए तो सोल्व करते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जिन बच्चों को नहीं आते उनके लिए बता रहा हूं बेटा। ये मान लीजिए आपकी मम्मी है, ये आपका पापा है, और ये आप बहन भाई हो। तो भाई कुछ भी गलती कर रहा हो, ठीक है, पहले मम्मी अच्छे से रिमांड लेती है, बिल्कुल मेरी मम्मी तो लेती है भाई, पहले मेरी लेती है, फिर मेरे भाई की अच्छे से रिमांड लेती है, फिर ये बात पापा के पास जाएगी तो पापा ही रिमांड लेगा आप लोगों का। तो जिन बच्चों को भाई प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आती ना एल्जेब्रिकल में, उनके लिए सिंपल सा तरीका है कि क्या करो आप, आपके पास जैसे है x+1 इंटू x+2। तो मैंने क्या कहा, ये आपकी मम्मी, ये आपका पापा है, और आप ये दोनों है। ठीक है, देखिए तो ये आपका भाई है और ये आप है। तो भाई कहने वाले मम्मी अच्छे से खातिरदारी करेगी आप लोगों की, तो यहाँ से क्या होगा? x इंटू x+2। अब पापा की बारी आ गई तो x+2, तो कर दो भाई। यहां से क्या करोगे? आपके पास x² प्लस का 2x प्लस का x+2। तो जब आप इसको देखते हैं तो आपके पास क्या बन के आता है बेटा? x² प्लस 3x प्लस 2। यानी जब आप इनकी प्रोडक्ट करते हैं, तो मैंने आपके पास राइट में प्रोडक्ट कर दी है, तो आपके पास क्या है बेटा? x² प्लस 3x प्लस 2। आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो देखिए यहां से हम क्या लिखते हैं बेटा? हमने लिखा x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154। एडिशन कीजिए, क्या होगा बेटा? 2x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154। देन आपके पास क्या है बेटा? 2x² प्लस का 3x, और 154 को लेफ्ट की तरफ ले आइए तो आपका कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का 152 इक्वल टू 0। आपके पास क्या बन के आई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई है। क्या बन के आई? आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई है। ठीक है, अब जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है तो हम क्या करते हैं बेटा? अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखिए यहां से, तो आपके पास क्या है? 2x² प्लस 3x माइनस का 152 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर देता हूं बेटा। x की वैल्यू क्या होती है आपके पास? आपको पता है माइनस बी प्लस माइनस निकालने के लिए b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। तो b की वैल्यू क्या होगी आपके पास? -3 प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या है? 2, और बेटा b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या आपके पास? माइनस का 152 अपॉन ट्वाइस ऑफ a, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए आपके पास क्या है? -3 प्लस माइनस 3 का 9, और बेटा यहाँ से 4 दूनी 8, और
प्लस का आएगा तो आपको क्या करना है बेटा 152 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 8 से। 8 दूनी 16, 8 5 40, 40 एक 41, 8 एकम 8, 8 4 12, यानी आपके पास कितना है बेटा 1216 अपॉन 4। अब बेटा 1216 में 9 ऐड करोगे तो नोट से 15 25 1225 कितना आएगा आपके पास 1225। तो माइनस का 3 प्लस माइनस 1225 बटे 1225 का स्क्वायर रूट बटे 5। अब बात आती है कि हमें 1225 का क्या चाहिए बेटा स्क्वायर रूट चाहिए। तो स्क्वायर रूट आपको अच्छे से निकाल लाना चाहिए। तो देखिए यहां से हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो आपके पास दो दो के पेयर बनाते हैं बेटा। 3 तिया 9, 3 से गया 3 तिया 9 और 12 में से 9 गए 3, 25 आएगा 3 और 3 6। तो 5 पे करके देखो पापा 25 2 6 5 30 तो 32 यानी 35। यानी 1225 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपके पास कितना बन गया बेटा 35 बन गया। तो माइनस का 3 प्लस माइनस 35/4 और ये किसकी वैल्यू निकलेगी आपके पास x की वैल्यू निकलेगी। ये मत सोचना कि सर मल्टीप्लाई करके देख रही है आपके लिए ये बेटा कि मल्टीप्लाई करो तो आपको भी प्रैक्टिस होगी अच्छे से। ठीक है तो देखिए यहां से तो एक बार हम क्या लेके चलते बेटा अपना पॉजिटिव लेके चलते हैं और एक बार क्या लेके चलते हैं नेगेटिव लेके चलते हैं। तो आपके पास यहां से नेगेटिव ले लो माइनस का 3 माइनस का 30/4। तो अब सीधी सीधी बात है भाई उसने नेगेटिव तो पूछा नहीं, उसने क्या पूछा आप लोगों से पॉजिटिव पूछा है। तो नेगेटिव को तो लेना नहीं, इसको सोल्व भी मत करना। ठीक है पॉजिटिव की बात करते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा बेटा माइनस का 3 प्लस का 35/4। तो 35 में से 3 गए तो कितना बचेगा बेटा 32 बचेगा। 32 को 4 से भाग करोगे कितना है बेटा 8 आएगा। यानी यहां से आपके पास x की वैल्यू जो है वो कितनी आई बेटा आपके पास 8 आई यानी 8 आई है। ठीक है जब x की वैल्यू 8 आ चुकी है बेटा मेरे पास तो मैं यहां से क्या करता हूं कि आपको पता चला है जो फर्स्ट इंटीजर होगा वो मेरे पास क्या होगा बेटा 8 होगा। सेकंड इंटीजर की बात करूंगा तो 8 जमा 1 कितना होगा आपके पास 9 होगा। और थर्ड इंटीजर की बात करूंगा तो 8 जमा 2 कितना होगा बेटा 10 होगा। यानी आपके लगातार जो इंटीजर आएंगे वो क्या क्या आएंगे बेटा 8 9 और 10। ये आपका क्या होगा बेटा आंसर होगा। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है तो प्लीज एक बार देख लीजिए अच्छे से। ठीक है फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों अब बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4 7 एंड आपके पास है बेटा 10 और -1 यानी आपको डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा डिस्टेंस किससे निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे। ठीक है तो चलिए यहां से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बेटा किस किस पॉइंट के बीच की बात करता है वो 4 7 एंड आपके पास क्या होगा 10 और -1। बेटा जो सराउंडिंग में आवाजें आती हैं उनको थोड़ा करके इग्नोर कर दिया करें क्योंकि आपको पता ही ना आवाजों से मैं भी परेशान हूं। ठीक है और आप लोग भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि एक टाइम ही ऐसा भाई अभी आपकी लाने भी स्टार्ट हो चुकी हैं तो बंदे थक हार के आते हैं भाई खेतों में से। ठीक है और सराउंडिंग काफी बार आवाज भी आती है मैं भी इरिटेट हो जाता हूँ इन चीजों से। बल्कि हालांकि मैं अपने जो कमरा बिल्कुल बंद करके अच्छे से पर भी थोड़ी थोड़ी देखो अभी भी आवाजें आ रही हैं। ठीक है तो इनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट है इनको फील मत करना कि सर आप पढ़ाते हो तब आवाजें आ जाती हैं। ठीक है तो देखो बस अपना काम होना चाहिए अपना काम क्या अपने क्वेश्चन सोल्व करना प्रैक्टिस करनी है बस। पिछली आवाजों से हमें कोई लेना देना ही नहीं है भाई। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4 7 एंड 10 एंड -1। तो देखिए यहां से यहाँ पे पास 2 पॉइंट है। ठीक है तो ए पॉइंट मान लिया बेटा मैंने बी पॉइंट मान लिया। आपके पास क्या है 4 7 और बेटा दूसरा पॉइंट क्या है 10 और -1। इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा मैं बस ओनली इसको थोड़ा सोल्व कर देता हूं। ये आपके पास x1 होगा ये आपके पास y1 होगा ये आपके पास x2 होगा बेटा ये आपके पास क्या होगा y2। तो x2 कितना आपके पास 10 x1 कितना 4 का स्क्वायर y2 कितना -1 और y1 कितना बेटा माइनस का 7 हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो 10 में से 4 गए 6 तो 6 का स्क्वायर। यहां से दोनों टर्म माइनस किए तो कितना होगा माइनस का 8 का स्क्वायर। तो बेटा 6 का 36 और 8 का 64 इनको ऐड करोगे तो आपके पास 100 आएगा और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 10 कितना होता है आपके पास 10। इन दोनों के बीच की जो यूनिट होगी वो कितनी होगी बेटा 10 यूनिट होगी। जो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आपके पास कितनी होगी बेटा 10 यूनिट होगी। इट्स क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन आपके देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो
तो आज तो आप लोगों को मजा आ रहा होगा भाई, व्हाइट बोर्ड में पढ़ रहे हो व्हाइट पेपर की बजाय। और इस सेशन को भी शेयर कीजिए बेटा, ठीक है। देखिए आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, जबरदस्ती नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन ए ट्रायंगल PQR, आपके पास ट्रायंगल PQR है, राइट एंगल क्या हो। देखिए आपके पास एक ट्रायंगल PQR है और उसने पहले कह दिया कि जो राइट एंगल है ना वो किस पे बना हुआ बेटा, आपका क्यू पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है, क्यू पे, तो PQR, ठीक है। और कहता है कि आपके पास गिवन क्या बेटा, आपके पास गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी ये 25 सेंटीमीटर है। और आपसे कहता है बेटा जो PQ है वो आपके पास कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी बेटा cos P की। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, cos P। अब एक बात समझो, एंगल कौन सा दिया उसने, P, यानी उसने ये वाला एंगल दिया है, ये वाला एंगल, यानी आपको cos P चाहिए। तो पहली बात हमें पता है बेटा PBP HHP, यानी cos कब होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब जब बेटा बेस की बात करते हैं तो बेस आपका क्या होगा, बेस आपका इसमें PQ होगा। क्या होगा बेटा आपका PQ, क्योंकि इस एंगल की बात की है तो इसके साथ जो ये साइड है ये आपका किसका काम करेगा, बेस का काम करेगी। और बेटा ये आपका किसका काम करेगा, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। किसका काम करेगा, हाइपोटेन्यूज का। और जो ये QR ये किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर का काम करेगी। चलिए अब जो साइड गिवन दी है उसने साइड कौन सी गिवन दी बेटा, आपके पास PQ। PQ आपके पास कितने हो बेटा, 5 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है। ना उसने QR दे रखी ना उसने PR दे रखी, पहली बात तो ये। पर उसने दे क्या रखी है, PR प्लस QR का सम दे रखा है 25 सेंटीमीटर। कितना दे रखा बेटा आपके पास, 25 सेंटीमीटर। तो देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहां से मैं क्या करता हूं, या तो PR की वैल्यू निकाल लो या QR की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो जो गिवन था उसको लेके चलते कि क्या PR प्लस QR मेरे पास कितना बेटा 25 सेंटीमीटर है, तो मैं PR की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो PR कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 25 माइनस QR, क्लियर हो गया, यानी PR की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। तो जो PR है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 25 माइनस QR, और QR ऑलरेडी क्या मेरे पास, QR है, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करता हूं कि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं इन ट्रायंगल PQR, और एंगल Q पे आपका कितना बेटा 90 डिग्री का है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो वी यूज, यहां से लिख देना, वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। जितना अच्छे से लिखोगे उतना तुम्हारा एग्जामिनर है ना वो इंप्रेस होगा, ठीक है। अच्छे मार्क्स देगा पेपर चेक करने वाला, बिल्कुल ये सोच लेना। बिल्कुल फिगर अच्छी है, आपका डायग्राम अच्छा है ना, तो आंख बंद करके अगर तुम्हारी कहीं पे आंसर में भी मिस्टेक हो गई ना तो समझ लेना तुम्हारे पक्के नंबर मिलेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि वो तुम्हारा मेथड देखेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन हमसे भी हो जाती है बेटा, हम ऊपर से नहीं, हमसे भी कैलकुलेशन हो जाती है, कैलकुलेशन में कमी हो जाती है, कई बार गलत हो जाती है हमसे भी। तो वो आपका मेथड चेक करेगा, आपका मेथड ठीक है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल। इसलिए तो मैथ्स में 100 में 100 आते हैं बेटा। देखिए तो बेटा ट्रायंगल PQR आपके पास क्या एंगल की इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपको पता है ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर है आपका बेस। तो देखिए यहां से हम क्या करते हैं बेटा, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। PR की वैल्यू आपको पता है कितनी बेटा, 25 माइनस QR का स्क्वायर, होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू QR का स्क्वायर। और PQ आपको पता है कितना बेटा 5, यानी 5 का स्क्वायर। ओपन कर लो, A माइनस B का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, क्या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ AB। तो 25 का 625 हो गया, माइनस का तो क्या जो है प्लस का QR स्क्वायर, माइनस का 2AB, 25 दूनी 50, यानी 50 QR इक्वल टू QR का स्क्वायर, और बेटा पापा 25। अब देखो यहाँ पे QR स्क्वायर आपका प्लस का है, यहाँ पे किसका बेटा प्लस का है। अगर मैं इस QR स्क्वायर को लेफ्ट की तरफ लेके आऊं तो माइनस का होगा, देन QR स्क्वायर से QR स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैं डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ, QR स्क्वायर से QR स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा कि माइनस का 50Q और जो आपका 625 उसको राइट की तरफ ले जाओ तो आपके पास कितना होगा बेटा 25 में इससे क्या करोगे 625 को माइनस करोगे तो यहां से क्या पता चला आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो माइनस का 50QR इक्वल टू भाई 625 में से 25 घटाओगे तो कितना बचेगा 600 बचेगा, ठीक है 600 बचेगा। माइनस से माइनस आपका यहाँ से कैंसिल हो गया। तो QR की बात करता हूं तो क्या है बेटा 600 बटा 50, 600 बटा 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 2 बचेगा और नहीं 1 बचेगा और 5 दूनी 10, 12 5 सेट, यानी जो आपका QR है QR वो कितना है बेटा आपके पास 12 सेंटीमीटर। यानी
जो क्यू आर साइड है वो आपके पास कितनी आ गई बेटा 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर आ चुकी है। ये आपके पास कितने है बेटा 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर एल मेरे पास 12 सेंटीमीटर आ चुकी है तो मैं पी आर की बात कर सकता हूं। तो पी आर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, मान लीजिए आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है तो हम क्या लिखेंगे यहां से कि पुट द वैल्यू ऑफ क्यू आर, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास क्या होगा बेटा पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर कितना 12, तो यहां से कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा बेटा 13। तो यहां से मैं क्या कहता हूं बेटा जो पी आर था आपका वो कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यहां तक अपना काम रुका नहीं है, आगे है, आगे है, अभी पिक्चर बाकी है। देखिए बेटा क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपको कोस पी चाहिए, भाई क्या चाहिए कोस पी, एंगल पी दे दिया। तो अभी मैंने बताया था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना आपका 5 और हाइपोटेन्यूज कितना बेटा 13। तो लिख दो कोस पी क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पी क्यू अपॉन पी आर, और बेस कितना आपका 5 और हाइपोटेन्यूज कितना बेटा 13। तो जो आपका आंसर होगा वो कितना बेटा 5/13, 5/13। उम्मीद करूंगा पूरी कोशिश की आपको अच्छे समझाने के लिए और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, समझ में आया तो लाइक कर देना भाई, कमेंट कर दिया करो। ठीक है, बाद में देख लेंगे आप लोगों का। तो देख लीजिए आपका क्वेश्चन था, इसके बाद बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, ये आपके पास क्या बेटा सिलेंडर है। ठीक है, गैस वाला सिलेंडर नहीं है ये। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप है। कहता है कि उसका डायमीटर मेरे पास गिवन है। क्या गिवन बेटा मेरे पास डायमीटर। तो डायमीटर क्या है मेरे पास, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना बेटा मेरे पास 28 सेंटीमीटर है। तो आपको रेडियस पता है क्या हो जाएगी, रेडियस क्या होती है डायमीटर का आधा, तो 28 का आधा कितना होगा बेटा 14, यानी 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। एंड हाइट 21 सेंटीमीटर। देखिए आपके पास क्या पता चल गया बेटा, इसकी रेडियस पता चल गई कितनी है 14 सेंटीमीटर, और इसकी क्या पता चली बेटा आपको हाइट पता चल गई 21 सेंटीमीटर। अब आपसे कहता है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। देखो जब उसने बोला टोटल सरफेस एरिया तो उसमें आपका क्या काउंट होगा बेटा, टॉप भी काउंट होगा और बॉटम भी काउंट होगा। तो यहां से लिखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, सोल्व आप करेंगे खुद। देखिए 2 × 22/7। रेडियस की बात करता हूं तो कितना होगा बेटा 14, यहां से आर कितना है आपका 14, और ये हाइट कितनी बेटा 21, सॉरी और 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, और यहां से 4 1 5 और 2 1 3 35। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, वो किस में आएगा आपका स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। वो आपका क्या होगा बेटा आंसर होगा, वो आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके इसका आंसर क्या आएगा। तब तक मैं आपके लिए प्ले कार्ड्स निकाल लेते हैं, कहीं पे मिल जाए तो। चलो आपके लिए प्ले कार्ड्स मिल ही गई भाई। हालांकि मुझे ताश खेलनी नहीं आती, पर जो मेरे भतीजे और भतीजी हैं उनको आती है अच्छे से, बिल्कुल वो चंगे भाई कामों में, ताश के मामले में। देखिए तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसकी तरफ बढ़ते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5th है उसकी तरफ बढ़ते बेटा। प्लेइंग कार्ड्स का है आपका, अरेंज किए ताशे कहीं से। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहता है कि 5 कार्ड्स, आपके पास टोटल कितने कार्ड है बेटा 5 कार्ड है, 5 कार्ड्स। ठीक है, कहते हैं क्या कि आपके पास 10 है, जैक है, जैक है, क्वीन है, और आपके पास किंग है, और एस है किसका बेटा डायमंड का, किसका है आपके पास डायमंड का। ठीक है, आर वेल्स फॉल विद देयर फेस डाउनवर्ड, क्या कहते हैं बेटा आर वेल्स फॉल विद देयर फेस डाउनवर्ड, वन कार्ड इज देन पिक अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। आपको बताना है कि वो कार्ड क्वीन ही होगा। सुनो मेरी बात, आपके पास कितने कार्ड है 5 कार्ड। ठीक है, जैक क्वीन किंग, किंग है आपके पास, जैक है, क्वीन भी अच्छी बात है, और 10 दैला जिसको हम बोलते हैं दैला, दस्सी 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 देखते हैं भाई, दस्सी कहाँ पे आपकी, दस्सी 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 कोई भी दस्सी उठा लो, दस्सी मिल गई। और आपसे कहता है कि एस ऑफ डायमंड कि आपके पास इक्का होना चाहिए, किसका होना चाहिए बेटा डायमंड का, किसका डायमंड का।
तो चलो देखते हैं डायमंड का कहाँ है भाई। डायमंड 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 मिल जा। हीरा भाई है ही ऐसी चीज़, जल्दी से मिलता नहीं। हाँ डायमंड भी मिल गया है भाई में। देखो आपके पास 5 पत्ते हैं। ये आपका क्या बेटा, इक्का है। किसका, डायमंड का। एस बोलते हैं इसको। ये आपका क्या बेटा, क्लब है, यानी चिड़ी, दिल्ली, दस्ती। ये आपके पास पेन, ठीक है। फिर आपके पास क्या बेटा, किंग है, इसको बोलते हैं हम स्पेड, हुक्म का, ठीक है। फिर आपके पास गोला है, यानी जैक, जैक को क्या बोलते हैं हम, गोला। ये भी आपका किसका बेटा, ये आपका किसका है, हाँ उसका है, स्पेड, स्पेड, ठीक है। और बेटा आपके पास जो क्वीन है वो किसकी, हार्ट की है, ठीक है। जो चोरों का राजा, रूप की रानी, तो भाई ये क्या आपकी रानी है, क्वीन है। तो अब कहता है आपके पास 5 कार्ड हैं। टोटल कार्ड कितने बेटा, 5 है। मैंने अच्छे से इसको क्या करी, पीस मार ली, ठीक है, अच्छे से पीस मार ली। कहता है कि आपसे कि वेल्स का मतलब क्या, अच्छे तरीके से आपने इसको पीस मार लिया। और कहता है कि 1 कार्ड इज देन पिकअप, आपको एक कार्ड निकालना है और आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, कि इसमें से रानी निकलने की कितनी संभावना है। तो बेटा टोटल कार्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी आपके पास जो टोटल कार्ड्स हैं वो कितने हो गए बेटा, मेरे पास टोटल 5 हो गए। कितने हो गए मेरे पास, 5, क्वेश्चन ने ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसमें से क्वीन निकालनी है। तो क्वीन, मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग में आपके पास क्या निकल गई बेटा, क्वीन निकल गई। तो क्वीन कितनी, एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी बेटा, प्रोबेबिलिटी होगी 1/5। क्या होगी बेटा, 1/5। अगर वो कहता कि इस रानी को निकालने के बाद आपने इस पत्ते को रख दिया, अब बताइए आपके पास रानी कितनी होगी। तो बेटा अब तुम्हारे पास जो टोटल कार्ड्स है वो कितनी है, 4। अब रानी एक भी नहीं है तो क्या होगा, 0/4, यानी 0 प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। क्या होगी बेटा, 0, यानी उसमें क्या होगा आपका, इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। क्या हुआ आपका, इम्पॉसिबल, यानी श्योर नहीं है ना बिल्कुल भी, क्योंकि रानी तो आपने पहली बार निकाल दी। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो यहां से आपके पास 5 कार्ड है और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो आप क्या लिख दोगे, 1/5। इसको लिखना कैसे और देख लीजिए एक बार। उम्मीद करूंगा बेटा कार्ड से आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि बेटा यहां से क्या लिखता हूं कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ कार्ड्स कितने बेटा, आपके पास क्वीन 1 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बेटा, आपके पास 5 है। क्वेश्चन ने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी किससे निकालो, कार्ड ऑफ क्वीन। तो बेटा फेवर में 1 था, टोटल कितने 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 1/5। कितनी हो जाएगी बेटा, 1/5। उम्मीद करूंगा अच्छे से क्लियर होगा बेटा। चलिए ये तो थे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अब जो आएंगे बेटा आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उनको देख लीजिए। देखिए 3 मार्क्स क्वेश्चन यहां लिख देते हैं हम, 3 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। भाई 7 बैट खरीदता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, कितने, 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है। 6 बॉल खरीदता है और कितने रुपए में खरीदता है बेटा, वो खरीदता है 3800 रुपए में, ठीक है। और फिर आपसे कहता है बाद में, लेटर का मतलब क्या होता है बेटा, बाद में। और ये डिग्री आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री लेस की, ठीक है। कहता है आपके पास 3 बैट खरीदता है, फिर बाद में 3 बैट खरीदता है और कहता है 5 बॉल खरीदता है, 5 बॉल्स खरीदता है और कितने में खरीदता है बेटा, 1750 रुपए में। कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच बैट एंड ईच बॉल। आपको कॉस्ट निकालनी बेटा किसकी, प्रत्येक, तो बैट की निकालो, प्रत्येक बॉल की निकालो। भाई अगर आप डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक बॉल आ जाएगा, एक बैट आ जाएगा, उससे भी हो जाएगा कि आप यहां से एलिमिनेशन मेथड लगा दो या आप सब्स्टिट्यूशन लगा दो, मर्जी आपकी है, ठीक है। या तो आप यहां से बॉल निकालो, पर हम एक्चुअल वाई मान के करते उससे अच्छा होगा। देखिए मैंने क्या कहा कि लेट बी कॉस्ट ऑफ 1 बैट। भाई एक बैट का कितना रुपए है, x रुपया मान लिया मैंने, ठीक है। तो सेम बात मैं क्या कहूँ बेटा, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल आपके पास कितने रुपए मान बेटा, मैंने y रुपए मान लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि उसने कितने बैट खरीदे बेटा, केस फर्स्ट की बात करता हूँ, केस फर्स्ट की। तो लिखेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ 7 बैट, तो बेटा कितने रुपए कहेंगे, 7 रुपए कहेंगे, 7x। भाई सीधी सी बात है, एक मार्कर मैंने कहा 2 रुपए का है, तो 7 मार्कर कितने कहेंगे, 2 गुना 7 यानी 14 रुपए कहेंगे, नहीं आएंगे। तो सेम एक बैट मेरा x रुपए का है, तो 7 बैट कितने कहेंगे बेटा, 7x कहेंगे। सेम मैं क्या कहूंगा बेटा, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल, तो कितने कहेंगे बेटा, 6y। कितने कहेंगे मेरे पास, 6y, ठीक है। चलिए यहां तक होने के बाद अब उसने क्या कहा बेटा, उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए, 3800 रुपए दिए। तो स्टेटमेंट क्या होगी, इक्वेशन क्या बनेगी, 7x + 6y = 3800।
ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई केस फर्स्ट से। अब मैं बात करता हूं केस सेकंड की। किसकी बात करता हूं बेटा? केस सेकंड की। केस सेकंड में क्या कहता है आपसे? वो कहते फिर उसने बाद में कितने बैट खरीदे बेटा? 3 बैट खरीदे। तो अगेन हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 3 बैट। कॉस्ट ऑफ 3 बैट तो आपके पास कितना हो जाएगा बेटा? 3x हो जाएगा। और फिर कहते हैं कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स। 5 बॉल्स तो आपके पास कितना हो जाएगा? 5y। फिर उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए बेटा? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। आपके पास सेकंड इक्वेशन भी आ गई। आपके पास 2 इक्वेशन आ चुकी है। अब डिपेंड आप पे, आप एलिमिनेशन का यूज करते हो या सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हो। तो देखिए यहां से, देखिए यहां से आपके पास क्या है बेटा? 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। और एक आपके पास क्या है बेटा? 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके मेथड है नहीं, अदरवाइज मैं क्रॉस से करवा देता। तो आप क्या कीजिए? एलिमिनेशन का यूज कर लीजिए। मैं क्या करता हूं, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और बेटा मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा? 7 या 21, 6 या 18, 0 0 8 या 24, 3 या 9, 9 10 11, 11 400। फिर 7 से करेंगे 7 या 21, 7 5 35 और बेटा यहाँ से 0 7 5 35, 7 7 49 49, 50 51 52, 5 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 और 5 12, 12,250। ठीक है, ये कितने का? 11,400। या है 12,250 का। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब क्या करते बेटा? ये मान लीजिए आपके पास इक्वेशन कौन सी आ गई? थर्ड आ गई। ये आपके पास इक्वेशन 4 आ गई। तो इक्वेशन थर्ड में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये तो आपका क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। ठीक है, हाँ जी, क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल आराम से दिख रहा है। हाँ, अब देखो यहां से। अब बेटा आपके पास क्या? 35 है। कितना आपके पास? 35। और आपके पास क्या? 18 है। तो देखो यहां से आपके पास क्या है बेटा? 15 में से 8 गए तो आपके पास 7 आ जाएगा। देखो 8 और 7 15, 8 7, ठीक है 7 आ गया। 2 में से गए यानी आपके पास माइनस का 17y इक्वल टू 12,250। और आपके पास क्या बेटा? 11,400। तो कर लो ना अच्छे से। 12,250 है और आपके पास बेटा 11,400। 0 5, 12 में से 4 गए 8। ठीक है, और यहाँ से हाँ 850 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास? 850। माइनस से माइनस कैंसिल बेटा। 17y किसके बराबर हो आपको? 850। देन y की वैल्यू की बात करूं तो 850 बटे 17 और 17 5 से करके देखो 7 5 से 50 50। देखो 17 85 आपकी टेबल में आता है। तो 17 5 85 मल्टीप्लाई करके लो। 7 5 35, हाँ 85 हो गया। यानी जो आपके पास y की वैल्यू है वो कितनी है बेटा? 50 आएगी। कितनी आएगी आपके पास? 50। यानी कहने का मतलब जो आपकी बॉल की कॉस्ट है, एक बॉल की जो कॉस्ट है वो कितने रुपए होगी बेटा? 50 रुपए होगी। कितने रुपए होगी आपके पास? 50 रुपए। अब आपको x की वैल्यू चाहिए ना, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, आपकी मर्जी है किसी में रख लो भाई। अगर आपके पास गुलाब जामुन है या तो आप सीधा खा लो एज इट इज, या फिर भाई चम्मच से खाओ, मर्जी तो आपकी है। तो या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए या आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कीजिए। तो देखिए यहां से हम क्या करते हैं कि पुट द y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपके पास क्या बेटा? 7x प्लस 6, y की वैल्यू 50 है, 3800 है। तो 7x 6 5 30, 300, 3800। तो 7x किसके बराबर हो बेटा? 3800 में से क्या माइनस करोगे? 300 माइनस करोगे तो 7x कितना आ जाएगा? 3500 आ जाएगा। देन x की वैल्यू की बात करें तो बेटा 3500 में से भाग करो 7 5 35, 500। यानी बेटा x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 500 आएगी। कितनी आएगी आपके पास? 500। यानी जो आपका बैट होगा, बैट कितने का आएगा भाई? बैट का रेट कितना होगा? 500। और जब मैं बॉल की बात करूं तो कितने बेटा? 50 रुपए की आएगी। ये आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैथ को कंटिन्यू करना भाई, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है वो देखिए, एक बार देख लेते हैं।
देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ साइड टू ए, ऑफ साइड टू ए, अच्छी बात है। फाइंड ईच ऑफ एल्टीट्यूड, फाइंड ईच ऑफ एल्टीट्यूड। देखो बेटा, यहां से बात करता हूं, आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ए बी सी आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपके पास बी सी मैंने कह दिया 2a है, तो बेटा सीधी सी बात है ए सी भी कितना होगा आपके पास 2a होगा, और ए बी भी आपके पास कितना होगा 2a होगा, ठीक है। अब इतना होने के बाद देखिए उसने क्या कहा कि मैंने बीसी साइड पर क्या डाला बेटा, एल्टीट्यूड डाला, क्या डाला, एल्टीट्यूड डाला। तो हमेशा बात याद रखना, जब भी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल पर एल्टीट्यूड डालते हैं वर्टेक्स से, ठीक है, तो वो उस साइड को बाइसेक्ट कर देता है, क्या कर देता है बेटा, बाइसेक्ट। यानी मान लीजिए मैंने कहा 80, देखना यहां से मैंने क्या कहा 80 परपेंडिकुलर डाला बेटा बीसी के ऊपर, तो आप कह सकते हैं कि जो बीडी होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, डीसी के बराबर होगा, यानी जो ये साइड होगी ये इसके बराबर होगी, ठीक है। अब आपको पता है बीडी बराबर डीसी है, तो आप कह भी सकते हो सर बीसी का आधा, भाई बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये 2a है, तो बीडी तुम्हारा कितना आएगा, a आएगा, और बेटा डीसी भी तुम्हारा कितना आएगा, a आएगा। क्लियर? अगर इतना क्लियर हो चुका है तो यहां से सुनो, मैं क्या करता हूं कि यहां पे लिख दिया, तो बेटा बीसी का आधा, तो डायरेक्ट लिख दो बीडी इज इक्वल टू डीसी, और वो कितना है आपके पास, a, कितना है आपके पास, a। अब एक छोटी सी बात सुनो कि आपके पास जो ट्रायंगल बनी है एक, तो यहां से क्या होगा बेटा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो AC कितना आपके पास 2a, तो 2a का स्क्वायर, AD आपके पास कितना तो निकालना है मेरे को, DC कितना बेटा, a का स्क्वायर, तो 2 2 4 a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो बेटा a स्क्वायर को इस तरफ लेके आओगे तो 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, और यहां से आपके पास क्या है बेटा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ हमें चाहिए क्या, AD चाहिए, और अपने पास क्या है 3a स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा 3a का स्क्वायर रूट, और AD स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहां से आपके पास क्या बचेगा √3 इंटू a इक्वल टू 80, यानी बेटा जो AD की जो डिस्टेंस लेंथ आई वो मेरे पास क्या है √3a, और ये AD आपका क्या है बेटा, एल्टीट्यूड है, ये बात समझ में आ गई, यानी AD आपका कितना है √3a है। अब एक बात और सुनो, अगर मैं कहता हूं कि AC मेरा बेस है, और इस B पॉइंट से मैंने क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, तो भी मेरे पास मान लीजिए मैंने कहा ये E पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया आपके पास E पॉइंट, तो बेटा मैं कहूंगा सिमिलरली BE भी मेरे पास कितना आएगा √3a आएगा, ठीक है। अगर मेरा AB को मैं बेस मानते हुए C वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालता हूं, तो भी जो ये आपके पास DE ये F हो गया, तो भी मैं क्या कहूंगा जो मेरा CF होगा वो भी मेरे पास क्या होगा √3a होगा। ये आपका क्वेश्चन उसने क्या कहा है, फाइंड ईच ऑफ एल्टीट्यूड, आपने सारे के सारे एल्टीट्यूड डाल दिए और उसको निकाल दिया आराम से, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। बस इसमें एक बात याद रखना, जब भी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस बेस को उस साइड को क्या कर देगा बेटा, बाइसेक्ट कर देगा। बस ये छोटी सी बात है, इसको याद रखना बस, ठीक है, हो जाएगा अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वालिटी में भी कोई कमी नहीं होगी बेटा, अच्छे से क्लियर होगी वीडियो, ठीक है। तो वैसे आप लोग ऐसे साथ बनाए रखे मेरे साथ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, लिख देता हूं तब समझ में आएगा। 2AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन their 100th term is 100, ठीक है, अच्छी बात है। What is the difference between their 1000th term? भाई जबरदस्त क्वेश्चन है, देखना भाई 2 AP हैं पर उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है।
फॉर एग्जाम्पल के लिए लीजिए, देखिए मैंने कहा 1 3 5 7, ये आपके पास एक एपी है, इसका जो डिफरेंस होगा वो मेरे पास कितना है बेटा 2 आएगा। मैं दूसरी एपी लेके चल रहा हूं, मैंने कहा 4 6 8 10, इस एपी का भी जो डिफरेंस है बेटा मेरे पास कितना है 2 है, ठीक है। उसने कहा है कि 2 एपी आपके पास और उनका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या है, सेम है। कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, जो 100वीं टर्म है उनका डिफरेंस आपके पास कितना है बेटा 100 है। इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात करें, यानी आपके पास कहते हैं बेटा इस एपी का और इस एपी का। मान लीजिए मैंने क्या कहा, ये एपी A1 है और ये एपी आपके पास A2 है, ठीक है। इन दोनों एपी का डिफरेंस A1 माइनस A2 वो आपके पास कितना है बेटा 100 है। कितना है 100 है। कब 100 है, जब आप उसकी बात करते हो 100वीं टर्म की। किसकी बात करते हो, 100वीं टर्म की। मैंने क्या कहा A100 माइनस, सॉरी यहां पे लिख लेता हूं मैं सॉरी यहां से A ले लिया मैंने यहां से, और इसको A डैश, सॉरी A ले लो, इसको A डैश ले लो, तो A डैश 100। कह रहे इन 100वीं इन एपीज की जो 100वीं टर्म है उनका डिफरेंस कितना है बेटा 100 है। और आपसे कहना चाह रहा है कि आपको क्या निकालना है, A1000 माइनस A डैश 1000 टर्म, यानी इनका डिफरेंस निकालो। यानी जो 1000वीं टर्म होगी ना उनका डिफरेंस बताओ, उनका डिफरेंस क्या आएगा। अब मेरी बात सुनना यहां से, अब छोटी सी बात सुनना बेटा। तो मैं यहां से क्या लेके चलता हूं कि लेट बी द फर्स्ट एपी, नाम दे लीजिए, सॉल्यूशन देखिए अच्छे से, आपकी मर्जी, चाहे कैपिटल ए लो चाहे स्मॉल ए लो। देखिए मैंने क्या कहा, लेट बी द फर्स्ट एपी, लेट बी द फर्स्ट एपी, मैंने कह दिया बेटा वो आपके पास ए है, कैपिटल ए, ठीक है। सेकंड एपी की बात कर रहा हूं मैं, तो आपके पास है ए डैश, क्या बेटा आपके पास वो ए डैश, ठीक है। अब उनका कॉमन जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो दोनों का क्या है, सेम है, तो मैंने कह दिया वो आपके पास डी है, ठीक है। और बात करते हैं बेटा कौन सी टर्म की, 100वीं टर्म की बात करता है। तो 100वीं टर्म की बात करेगा तो अगर मैं A1 कहूंगा तो बेटा A1 हो जाएगा, ये सेकंड टर्म हो जाएगी, थर्ड टर्म। तो 100वीं टर्म की बात करूंगा तो बेटा यहां से क्या लिखूंगा मैं, A100 माइनस A डैश 100, आपके पास कितना है बेटा 100, यानी द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। बेटा इन दोनों का डिफरेंस कितना है, मेरे पास 100 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एक बात सुनना, अगर मैं कहता हूं बेटा A100 बताओ के पास क्या आएगा, तो आप क्या लिखते हो सर, A90 आएगा। तो सेम काम यहां पे लगा दो, इस A100 को क्या लिखोगे, A प्लस 90 माइनस इसको क्या लिखो बेटा, A डैश प्लस 90 इक्वल टू 100। क्लियर हो गया, माइनस अंदर जाएगा तो A प्लस 90 माइनस का A डैश माइनस का 90 इक्वल टू 100। तो बेटा 90 से क्या हुआ कैंसिल, तो आपके पास क्या आया, A माइनस A डैश इज इक्वल टू 100, A माइनस A डैश इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। आप देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपको क्या निकालना है, डिफरेंस किसका निकालना है भाई, डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, 1000वीं टर्म का डिफरेंस बताओ। तो इन्हीं दो एपी की बात कर रहा है, तो क्या लिखोगे, 8000 माइनस A डैश 1000, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो बेटा 8000 को क्या लिख सकते हो आप लोग, लिखेंगे A प्लस 990 माइनस A डैश को क्या लिखोगे, A डैश प्लस 990, ठीक है। अब बेटा माइनस का अंदर जाएगा तो A प्लस 990 माइनस का A डैश माइनस का 990, तो 990 से 990 कैंसिल, तो A माइनस का A डैश, और बेटा A माइनस का A डैश आपने अभी निकाला, कितना है आपके पास 100 आया है, तो A माइनस A डैश की क्या लिख दो, 100 लिख दो। और किसके बराबर चल रहा है आपका, तो यहां से लिखोगे A1000 माइनस A डैश 1000 टर्म किसके बराबर हो बेटा 100, यानी जो उसकी 1000वीं टर्म आएगी ना बेटा उसका डिफरेंस भी मेरे पास क्या होगा 100 होगा। कितना होगा बेटा 100। बिल्कुल सिंपल तरीके से करवाया भाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से। उम्मीद होगी ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। डिपेंड आप पे बेटा, आप स्मॉल ए भी ले सकते हो, स्मॉल ए डैश भी ले सकते हो, ठीक है। करना आपको आप किस तरीके से करने हो, पर लॉजिक ये था आपका। चलिए क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा आपको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं बेटा कि
कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन द फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्कल रेडियस 8 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ठीक है, आपके पास कुछ इस तरीके से फिगर है, ठीक है, और ये आपके क्या पास क्या बेटा, एक स्क्वायर है, क्या आपके पास एक स्क्वायर, ये 8 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड आपके पास कितनी बेटा 8 सेंटीमीटर है, ये वाली भी इतनी 8 है, और ये वाली भी आपके पास कितनी बेटा 8 है। कहते हैं इसके अंदर दो क्वाड्रेंट है, एक इस तरीके से है, इसके अकॉर्डिंग आपका इस तरीके से, और कहते हैं ये अंदर कोई डिजाइन है भाई, ये अंदर आपका क्या है, कोई डिजाइन है। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ डिजाइन। क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन। तो भाई इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। देखिए बेटा, अगर मैं बात करता हूं देखिए उसने बोला क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है क्या है, यानी ये 90 डिग्री का होगा, तो ये वाला कितने होगा बेटा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो दो तरीके क्या है, या तो आप लिखेंगे कि एरिया ऑफ डिजाइन क्या, कि ये दो बार काउंट हो रहा है। ठीक है, तो लिखो कि एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट और माइनस कर दो बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर। एक तो ये तरीका है ये। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, पहले मैं बता देता हूं कि क्या करेंगे आप यहां से, कि देखो अगर मैं इस पोर्शन की बात करता हूं, इस पोर्शन की, देखो इसको मैंने रफ कर दिया, अगर मैं इसको ये क्वाड्रेंट निकालता हूं ये वाला, ठीक है, तो क्या लिख लेगा बेटा थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप यहां क्वाड्रेंट की बात है तो क्या लिखोगे 1/4, और आपका क्या हो जाएगा यहां से, हाँ आपका क्वाड्रेंट पर रखा है ना, तो देखिए यहां से, यानी आपके पास कुछ इस तरीके से बेटा, कुछ इस तरीके से है, तो आपके पास क्या लिखोगे थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और उसने इस तरीके से आपकी फिगर बनाई हुई है। ठीक है, ये स्क्वायर बना दे भाई, ये वाला तरीका ले लिया इसने, एक तो ये क्वाड्रेंट हो गया, और बेटा एक ऐसी क्वाड्रेंट हो गया। अब सुना यहां से, तो एक तरीका तो क्या हुआ कि ये क्वाड्रेंट निकालोगे, इसका निकलेगा, फिर आप इसके लिए इसका एरिया निकालो क्वाड्रेंट, तो ये दो बार काउंट होगा ना, एक इस वाले के साथ काउंट हुआ, एक इस वाले के साथ काउंट हुआ। तो एक तो ये है कि एरिया ऑफ डिजाइन निकाल के आप क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स माइनस क्या कर दो बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ही बन गया। तो बेटा एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स की बात करता है तो क्या लिखोगे, ये किसका काम करेगा आपका, देखो क्वाड्रेंट्स की बात की उसने, तो ये वाला आपका क्वाड्रेंट बेटा किसका काम करेगा, रेडियस का काम करेगा, ये भी रेडियस का काम करेगा, ये भी 8 है, ये भी 8 है। ठीक है, तो ये नीचे वाले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस वाले की बात कर रहा हूं, इस वाले की। ठीक है, तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो क्या होगा, टू क्वाड्रेंट्स है ना, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, साइड का स्क्वायर। तो 2 गुना थीटा कितना होगा बेटा 90 होगा, तो 90 बटे 360 गुना पाई कितनी होगी बेटा 22 बटे 7। रेडियस की बात करें तो रेडियस कितनी होगी बेटा 8 होगी यहाँ से, तो 8 गुना 8, और साइड कितनी आपके पास, स्क्वायर बन गया है ना ऐसे, तो साइड की होगी बेटा 8, 8 का स्क्वायर, तो 9 चौक 36, 2 2 4, 2 चौके 8, तो बेटा 22 गुना 4 गुना 8 बटे 7 और 8 8 64। ठीक है, तो यहां से देखो 22 चौके 88, 88 की मल्टीप्लाई किससे करो बेटा 8 से करो, 8 8 64, 8 8 64, 64 और 6 70, 64 और 6 70, हाँ ठीक। तो आपके पास कितना है बेटा 704 बटे 7 माइनस का 64। आप इतना भी छोड़ सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आगे सोल्व करना है तो आप आगे भी सोल्व कर सकते हैं, नेक्स्ट आगे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना छोड़ दीजिए। दूसरा मेथड क्या है, ये तो एक सिंपल सा तरीका था, अगर याद रहे तो आपको। दूसरा मेथड क्या कहते हैं बेटा, दूसरा मेथड वो देखिए कि देखो, ठीक है बेटा, जो सेकंड पार्ट है वो देख लीजिए, उसको मैं कैसे बताना चाह रहा हूं कि इसके लिए मैं वही फिगर बनाता हूं, ठीक है, पर उसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं कि आपके पास कुछ इस तरीके से, ये 8 सेंटीमीटर आपका, ये भी 8 सेंटीमीटर है, क्वाड्रेंट की रेडियस दे रखी है इसने, ठीक है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, हाँ रेडियस दे रखी है, ये रेडियस और इनसे मिलकर एक स्क्वायर बना है। देखो मैं इस क्वाड्रेंट की बात करता हूं, इस क्वाड्रेंट की, ठीक है,
और इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपके पास ये आया है। अगर मैं बात करूं किसकी, ये आपका क्या होगा बेटा, फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपके पास सेकंड, और ये आपके पास थर्ड। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या बेटा, फिगर है। ठीक है, अच्छा जी। अगर मैं कहता हूं कि मुझे क्या चाहिए बेटा, पार्ट फर्स्ट चाहिए। क्या चाहिए मुझे, पार्ट फर्स्ट। देखो यहां से कहते हैं बेटा एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट, एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट। अगर मुझे इसका एरिया चाहिए, इसका बस इतने इतने का, देखना यहां से लेकर यहां तक का, यहां से लेकर यहां तक का, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास स्क्वायर है तो आप क्या कहोगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दो। क्या बेटा, ये आपका क्या क्वाड्रेंट बना नहीं इस तरीके से, ये वाला क्वाड्रेंट तो बना था आपका, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो क्या कर दोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बेटा, 8 का स्क्वायर माइनस क्वाड्रेंट की बात करते हैं, थीटा बटे 360, 90/360 गुना 22/7, और रेडियस कितने बेटा, 8 × 8। ठीक है, 9 चौक 36, 4 दूनी 8, तो 8 का 64 माइनस का 22 दूनी 44, और 44 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे कितना आएगा, 704 ही आएगा, 704/7। क्लियर हो गई बात। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका ऐसी फिगर थी। अब पार्ट सेकंड निकालना, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, अब मुझे ये वाला एरिया चाहिए, तो सेम आएगा ये भी, कितना आएगा आपके पास, 64 - 704/7 का स्क्वायर। आपके पास सेकंड भी आ गया। अब क्या करो, पार्ट फर्स्ट आया, पार्ट सेकंड आया, दोनों बार काउंट हुआ, और क्या कर दो भाई, माइनस कर दो किसका, स्क्वायर का, उससे भी हो जाएगा आपका। बिल्कुल ठीक है, तो आप उससे भी कर सकते हो। देखो बच्चों, तो यहां से आपका 704/7 नहीं है बेटा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी छोटी सी कैलकुलेशन में, मैंने कहा था कैलकुलेशन हमसे भी गलत हो जाती है। देखिए तो बेटा 8 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास, 64 होगा। ठीक है, ये मार्कर भी खत्म हो गया आज। देखिए 8 का कितना होगा आपके पास, 64 होगा, माइनस 22 दूनी 44, 44 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 33 34 यानी 352, यानी 352/7 आई बेटा, यहाँ से कितना होगा, 352/7। तो एरिया फर्स्ट पार्ट आपके पास कितना है बेटा, 64 माइनस का 352/7, तो सेम इसका क्या है बेटा, 352/7, 64 माइनस 352/7। अब सुना भाई, तो मैंने यहां से क्या कहा बेटा, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 64 माइनस का 352/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सुनो, हमें तो ये वाला एरिया चाहिए ना, ये वाला, तो आप क्या करोगे बेटा, स्क्वायर के एरिया में से क्या कर दो, पार्ट फर्स्ट का एरिया माइनस कर दो और पार्ट सेकंड का एरिया माइनस कर दो, तो आपके पास रिमेनिंग एरिया आ जाएगा, आपके पास रिमेनिंग एरिया आ जाएगा, और ये काम आपका रहेगा। तो देखिए यहां से मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो ये फर्स्ट वाला मेथड तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए मैंने क्या कहा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या लिखते हैं हम, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो मैंने क्या कहा कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, माइनस करना है किसको, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, और बेटा माइनस किसको करो, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा बेटा, 8 का स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट अभी आपने निकाला कितना है आपके पास, 64 माइनस का 352/7, माइनस का फिर से 64 माइनस का 352/7, तो 8 का 64 माइनस 64 माइनस का 352/7। मैं थोड़ी कैलकुलेशन लंबी कर रहा हूं, आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, 352/7, ये माइनस अंदर जाएगा तो 64 माइनस 64 प्लस का 352/7 माइनस का 64 देन 352/7। तो बेटा 64 से 64 कैंसिल हो गया, 352 और 352 को ऐड करो, 2 और 2 4, 5 और 5 10, 3 और 3 6 7, 704/7 माइनस का 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। वही आपका आंसर आया नहीं आया, बिल्कुल भाई वही आंसर है। ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी आपके साथ, तो अब उम्मीद करता हूँ आपको जो ये वाला मेथड भी करवाया या भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा बेटा। ठीक है, पूरी कोशिश की है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा, आपको मोड निकालना है। क्या निकालना आपको, मोड। देखिए मोड भी निकालेंगे भाई, निकालने के लिए बैठे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर
10। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं बेटा कि आपके पास क्या बेटा क्लास इंटरवल है। आपके पास क्या है, क्लास इंटरवल है। क्या आपके पास 3 6 6 9 9 12 12 15 15 18 18 21 21 और 24। और इसकी क्या गिवन बेटा, आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। क्या गिवन आपको, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। क्या है, 2 5 10 23 21 12 और 3। उसने क्या कहा है, मोड निकालो भाई। क्या निकालो बेटा, मोड। अब मोड की बात है तो हमें क्या पता होना चाहिए, आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। क्या पता ही होनी चाहिए बेटा, क्या पता होना चाहिए, आइडेंटिटी। क्योंकि सारा खेल किसका, आपका आइडेंटिटी का ही तो खेल है। किसका बेटा, आइडेंटिटी का। तो आइडेंटिटी क्या होती है मोड की, L प्लस FM माइनस F1 अपॉन ट्वाइस ऑफ FM माइनस F1 माइनस F2 और मल्टीप्लाई किससे कर दो बेटा, H से। H क्या होती है बेटा, इनका डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, तो देखिए। अब L क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। FM क्या होती है बेटा, जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी, 23 है। तो ये आपका किसका काम करेगा, FM का। और इसके साथ वाली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी फोर्थ जो आपका कॉलम है, जो फोर्थ रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये आपकी क्या होगी बेटा, ये वाली 12 तो आपका किसका काम करेगा, लोअर लिमिट का काम करेगा। ये FM का काम करेगा, उससे ऊपर वाला F1 का और उससे नीचे वाला F2 का। ठीक है। H की बात करते हैं तो 12 और 15 में जो डिफरेंस है वो कितने का बेटा, 3 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है आपका, 3 का डिफरेंस है। और एज इट इज क्या कर दो, फॉर्मूले में पुट कर दो भाई। क्या कर दो, फॉर्मूले में पुट कर दो। तो L कितना है, लोअर लिमिट 12 है, प्लस FM कितना आपका 23, F1 कितना आपका 10, 2 मल्टीप्लाई 23 माइनस F1 कितना आपका 10, F2 कितना आपका 21 और H की बात करते तो आपके पास कितना 3 है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐड कर दी। नहीं भाई, पहले मल्टीप्लाई करो। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, 12 प्लस 23 में से 10 गए 13, 3 दूनी 6 46 और बेटा इसको ऐड करोगे 1 और 31 मल्टीप्लाई 3। तो बेटा 12 प्लस का 13, 6 में से गया 5, 4 में से गया 3 गुना 3, 3 पंजे 15। तो 12 प्लस 13 बटे 5। इसको सोल्व कर लो, एलसीएम ले लो। 5 दूनी 10 70 आ जाएगा, प्लस का 13 बटे 5 और 12 पंजे सेट होगा बेटा, 5 दूनी, हाँ 12 पंजे सेट होगा 70 नहीं, 14 पंजे 70 होते हैं। तो आपका कितना बेटा 73/5 और 73 को 5 से डिवाइड कर दो तो 5 एकम 5 आप कर सकते हो। वो आपका पॉइंट में आएगा, वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, मोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मोड। आप इतना भी छोड़कर आ सकते हो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। तो ये डिवाइड का जो पोर्शन वो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है। इतने तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप सभी। थोड़ा सा इंग्लिश लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपके स्टार्ट हो जाते हैं बेटा 5 मार्क्स के क्वेश्चन, उसको डिस्कस करते हैं। तो पूरी कोशिश रहेगी आज ही इसको फिनिश करने का। बिल्कुल उम्मीद करूँगा अगर आज हो जाए तो। आपकी क्लास लंबी होने वाली है भाई आज। या फिर ऐसा करते हैं कि जो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ये अपनी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज आपका इतना ही काफ़ी है। ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट लेक्चर में और आप इनकी जमकर प्रैक्टिस करना भाई जितना हो सके। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोगों से कहना ना पड़े। समझदार बच्चे हैं आप सभी। ठीक है। अगर काम पसंद आए तो भाई काम बोलता है, मेरा मानना ये है। ठीक है। अगर काम पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा। और आपका जो प्री बोर्ड होगा वो अच्छे से देख के आना। बिल्कुल मेरी तरफ से होगा बेस्ट। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।